Assalamu alaikum. Good evening to all. This is Mariam and you are watching my channel Food and Travel with Mariam. जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अबू धाबी में रहती हूँ, अक्सर मैं आपसे यहाँ की कुछ प्लेसेस, यहाँ का लाइफ स्टाइल शेयर करती रहती हूँ। तो आज हम आए हैं अल वाहदा मॉल। Al Wahda Mall is one of the best and the biggest shopping mall in Abu Dhabi. It is located at Old Airport Road. This is actually visitors and the tourist place. क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर नहीं है बल्कि ये फुल पैकेज है सैरो तफरी और इन्जॉयमेंट का। फूड कोर्ट से लेके यहाँ पे आपको हर तरह की शॉप्स मिलेंगी। दिस मॉल इज़ एक्चुअली ओन्ड बाय लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल। ज्वेलरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंसी क्रॉकरी, यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग हियर। इट हैज़ मोर देन 350 ब्रांड्स। आईकिया से लेके आपको यहाँ पर खाड़ी, निशात लाइन, जुनैद जमशेद सबके आउटलेट्स मिलेंगे because it's having both national and international brands. So let's check and go inside. एंटर होते ही हमें सामने जुनैद जमशेद आउटलेट नज़र आया। एज अ पाकिस्तानी हम दौड़ के अंदर गए कि चेक करें व्हाट्स द न्यू अराइवल। यहाँ पर भी सेम एज पाकिस्तानी शॉप्स स्टिच एंड अनस्टिच दोनों तरह के कपड़े अवेलेबल हैं। ये सारा न्यू कलेक्शन है। यहाँ पे अलमीरा कलेक्शन भी है। प्रिंट्स तो बहुत ही आई कैचिंग है, लेकिन एक चीज़ जो हमें डिफरेंस लगा, जो पाकिस्तान से हम शिपिंग करवाते हैं तो वो हमें 4000 4500 इसी तरह के प्राइस में मिलता है, लाइक 80 to 85 दरहम। लेकिन वही सेम क्लोथ्स हमें यहाँ पर 350 से लेके 500 700 दरहम्स में अवेलेबल है। सो ओवरऑल कलेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त था, मगर हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। लेकिन एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आउटलेट्स में तो हम जाते ही रहे हमेशा। यहाँ पर एक नया सा लगा, मज़ा आया और अच्छा लगा। सेम एज़ पाकिस्तानी शॉप्स की तरह यहाँ पर भी जुनैद जमशेद बैग्स, जुनैद जमशेद परफ्यूम्स और जेंट्स क्लोथ भी थे। ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ भी हर तरफ ब्रांड्स हैं। यहाँ के सब मॉल्स में वाईफाई फ्री होता है, तो चलते चलते हमें यहाँ पर भी सामने फ्री वाईफाई नज़र आया, तो दौड़कर हम गए और अपना वाईफाई कनेक्ट किया। सिंपल आपको पासवर्ड डालना होता है, यानी कि अपना नंबर और आईडी वगैरह। उसके बाद स्टेयर से होते हुए हम सेकंड फ्लोर तक आ गए। चलते चलते हमें निशात लाइनिंग का आउटलेट नज़र आया। बहुत खुशी होती है पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट होते देखकर। यहाँ भी हमने हल्का फुल्का सा विज़िट किया। स्टिच अनस्टिच दोनों तरह के कपड़े थे और सारा न्यू अराइवल था। इसके अलावा जो ओल्ड स्टॉक था उस पर यहाँ भी सेल थी। सेपरेटली दुपट्टा भी ले सकते हैं मैच करके। कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था, लाइक शिफॉन और जॉर्जेट कुछ मिक्स। सेकंड फ्लोर पर ही हमें स्प्लैश का आउटलेट नज़र आया। ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट के लोगों में बहुत पसंद किया जाने वाला कपड़ों का ब्रांड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अरेबियन टाइप के क्लोथ ही थे। हल्का फुल्का सा हमने इसे भी विज़िट किया। कपड़ों से लेके यहाँ पर ज्वेलरी, पर्स और दूसरी फैशन आइटम्स भी थे। कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। एक्चुअली यहाँ का जो कपड़ा होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, तो उससे अगर आप सिंपल हाथ ही लगाओ तो उसमें बड़ी सॉफ्टनेस ही होती है, लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। कपड़ों के अलावा इनकी ज्वेलरी और स्कार्फ वगैरह भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, लाइक बिल्कुल नाजुक सी ज्वेलरी और सिंपल सिंपल सी, जैसे कि मिडिल ईस्ट के लोग पहनते हैं।
मैक विक्टोरिया सीक्रेट से होते हुए हम फाइनली पहुँचे आइकिया पर। आइकिया इज़ वेरी फेमस इन यूएई। इट्स एक्चुअली स्वीडिश ब्रांड बट यूएई में इसलिए फेमस है क्योंकि इसके प्राइस थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। सो अफोर्डेबल है। इसके अलावा सेल्स यानी कि प्रमोशन भी हमेशा ही यहाँ पर लगी होती है। होम अप्लायंसेस में यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा यानी कि क्रॉकरी, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग इन बेस्ट प्राइस। तो अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर। विक्टोरिया सीक्रेट का आउटलेट भी है सेकंड फ्लोर पर। यहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी पर्सनल थी। तो वैसे मुझे विक्टोरिया का परफ्यूम बहुत पसंद है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर हम प्रॉपरली कोई शॉप में नहीं गए, जस्ट विंडो शॉपिंग की। और यहाँ पर वैसे ज़्यादातर किड्स क्लोथ ही थे। फाइनली अब हम आ गए हैं फोर्थ एंड द लास्ट फ्लोर पर। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम फोर्थ फ्लोर। Like you can see people roaming around their activities. I will love to stand here. Like मुझे वैसे भी हाइट्स पसंद हैं। ये वाला सारा एरिया तो वैसे किड्स का फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर तो मोस्टली किड्स आइटम ही थे। पूरा किड्स प्ले एरिया था। इसके अलावा किड्स टॉयज़ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू किड्स। तो बच्चों के तो यहाँ पे आके मज़े होंगे। और इसके अलावा यहाँ पूरा फूड कोर्ट भी है जिसमें आपको हर तरह का फास्ट फूड और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स फूड आइटम्स भी मिलेंगे। सो फाइनली खूब घूम फिरने के बाद हम वापस जा रहे हैं फोर्थ से थर्ड फ्लोर पर, थर्ड टू सेकंड एंड सेकंड टू फाइनली ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं मगर क्योंकि वीकेंड की वजह से काफ़ी रश है इसलिए हमें अवॉइड करना ज़्यादा हमने बेटर समझा। सो फाइनली हम जा रहे हैं बेसमेंट पर। जी हाँ, यहाँ बेसमेंट भी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन अबू धाबी। दैट्स व्हाई आई सेड यू फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, देन सेकेंड, देन ग्राउंड एंड नाउ फाइनली वी आर इन बेसमेंट। तो अब हम एंटर हो रहे हैं लुलु में। लुलु के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे मगर जो नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि दिस इज़ वन ऑफ द सुपर बेस्ट हाइपर मार्केट इन द इंटायर यूएई। और अबू धाबी में तो इसकी मोनोपोली है, यानी कि ये अबू धाबी में सबसे ज़्यादा फेमस, पसंद की जाने वाली और शॉपिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट हाइपर मार्केट है। यहाँ पर आपको ज्वेलरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन यानी कि ईच एंड एवरीथिंग और इसके अलावा टोटल ग्रॉसरी यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। हर तरह के हाउस होल्ड आइटम्स और क्रॉकरी यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेडीज़ बैग्स और पर्सेस पर तो यहाँ पर हर थोड़े दिन बाद सेल लगती है। सिंपल, फैंसी हर तरह के बैग्स हैं और इसके अलावा क्रॉकरी भी काफ़ी यूनिक है। सिंपल, फैंसी हर तरह की क्रॉकरी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ज्वेलरी में भी काफ़ी वैरायटी है जैसे कि अरेबियन, पाकिस्तानी, इंडियन हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है। लुलु डिपार्टमेंट स्टोर पूरा घूमने के बाद अब हम आ गए हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल साइड पर। यहाँ पर एक्चुअली मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो लेट्स सी। बहुत ज़बरदस्ती डेकोरेशन की हुई है, यानी कि हर कंट्री के मैंगो यहाँ पर मौजूद हैं। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर स्टॉल पर एक कंट्री का मैंगो है। यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो हैं यानी कि अनवर रतूल और सिंदरी मैंगो। फाइनली हम अंदर की साइड आ गए हैं और हमें मज़ेदार जूसी पाकिस्तानी मैंगोज़ नज़र आ गए हैं। तो हम यहाँ पर मैंगोज़ बाय कर रहे हैं। ये सिंदरी मैंगोज़ हैं।
मैंने और मेरी फ्रेंड ने खूब सारे जूसी मैंगोज़ लिए। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की शॉपिंग के लिए अपनी पसंद के फ्रूट शॉपिंग बैग में डालते जाते हैं और फिर बाहर के काउंटर पर उसका वेट करवाते हैं। वेट करवाने के बाद फाइनली एग्ज़िट काउंटर पर हम इसकी पेमेंट करते हैं। खूब सारा घूमने फिरने और हल्की फुल्की शॉपिंग करने के बाद हमने सोचा कि अब नमाज़ पढ़ लें। यहाँ के सब मॉल्स में प्रॉपर अजान होती है और मॉल्स की सेपरेट मस्जिद है, यानी कि लेडीज़ जेंट्स प्रेयर एरिया अलग है। ये यहाँ का लेडीज़ प्रेयर एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए थे तो ये क्लोज़ हो चुका था। यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर सैनिटाइज़र मिलेंगे और इसके साथ ही चार्जिंग प्लग पॉइंट भी है यहाँ पर। इतना सारा वॉक करने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही बहुत थक गए थे, इसलिए हमने कुछ देर रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया। चारों तरफ बहुत ही चिल एनवायरनमेंट था। 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर बाहर आ गए मॉल से और बहुत ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और वैसे भी दोस्तों के साथ तो घूमने फिरने का मज़ा ही अलग है। यकीनन आपको भी ये सारा ट्रिप पसंद आया होगा। दिस इज़ योर होस्ट मरियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।